अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रोज़े के मकरूहात, यानी वो काम जिनको रोज़े की हालत में करने से रोज़े का सवाब कम हो जाता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है, और वो चीज़ें जो रोज़ेदारों के लिए मकरूह है। पहले तो समझिए मकरूह किसे कहते हैं। मकरूह कहते हैं उस चीज़ को जिसको शरीयत ने पसंद नहीं किया, जिसको नापसंदीदा कहा है, उन चीज़ों को मकरूहात कहते हैं और मकरूह कहते हैं, यानी नापसंदीदा चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ेदार के लिए नापसंदीदा हैं, यानी मकरूहात। आइए हम मकरूहात को एक एक करके जानते हैं। हो सके तो उनको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन रोज़े के मकरूहात को अच्छे से समझिए, और कोई आपसे पूछे तो उनको भी बता दीजिएगा कि भाई रोज़े के मकरूहात ये है। आपसे कोई पूछे कि क्या इस चीज़ से रोज़ा मकरूह हो जाता है, अगर आपको पता होगा तो आप सही जल्दी से बता देंगे कि जी हाँ, इससे रोज़ा मकरूह होता है। तो आइए हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। नंबर 1, टूथ पेस्ट और मंजन वगैरह करने से रोज़े की हालत में अगर किसी ने टूथ पेस्ट और मंजन किया तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर टूथ पेस्ट और मंजन करना तो मकरूह है ही, अगर करते वक्त इसका अगर थोड़ा सा भी थूक हलक से नीचे उतर गया, एक कतरा भी, तो रोज़ा टूट भी जाएगा। इसलिए हो सके तो सहरी का टाइम होने से पहले पहले आप टूथपेस्ट मंजन जो भी करना चाहें कर लें, या इफ्तारी के बाद करें। नंबर 2, कोई चीज़ बिला ज़रूरत चबाना या चखना, जैसे कि बहुत सारे लोग रबड़ को चबाते रहते हैं, कोई लकड़ी वगैरह मुंह में चबाते रहते हैं, और भी बहुत सारी बिला ज़रूरत चीज़ों को चबाना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर कोई औरत है जिसे खाना बनाते वक्त कोई चीज़ चखनी है, नमक मिर्च वगैरह को टेस्ट करना है कम तेज़ हुआ है या नहीं, तो उस चीज़ को चखने की उसके लिए गुंजाइश है। अगर उसका शौहर उससे वाला है या नाराज़ हो जाएगा तो वो औरत रोज़े की हालत में टेस्ट कर सकती है खाने को। अदरवाइज़ बिला ज़रूरत कोई चीज़ आप नहीं टेस्ट कर सकते, और ना कोई चबा सकते हैं ना कोई चख सकते हैं। नंबर 3, गीबत करना। रोज़े की हालत में रोज़ा रख कर कोई अगर किसी की गीबत करता है तो ये गीबत करना मकरूह है। बाज़ उलामा के नज़दीक तो रोज़ा ही टूट जाता है गीबत करने से, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। आम दिनों में भी गीबत से बचें, गीबत तो किसी की करनी नहीं चाहिए। आम दिनों में रोज़े के अलावा, रमज़ान के अलावा भी अगर आप गीबत करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होगा। और रमज़ान के अंदर रोज़े की मुँह से अगर आप गीबत करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, गुनाह कबीरा है, इससे बचिए। देखिए मकरूहात भी जैसे गुनाह छोटे होते हैं बड़े होते हैं। छोटा गुनाह तो सवाब कम कम होगा, और अगर ज़्यादा बड़ा गुनाह कर लिया तो आपका सवाब और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो मकरूहात भी जो हैं वो गुनाहों के हिसाब से छोटे मकरूहात बड़े मकरूहात, तो जो ये गीबत करना है ये बड़ा मकरूह है, बहुत ज़्यादा सवाब कम हो जाएगा। गाली देना, झूठ बोलना, गीबत करना, इन सब से रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़े की हालत में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहे, ज़्यादा बोलेगा तो जाहिर सी बात है किसी की बुराई होगी, किसी की गीबत होगी। अमाल में ध्यान रखें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहें, या खामोश रहे आदमी। खामोश रहना भी सवाब का बाइस है, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो गीबत से बचेंगे, झूठ से बचेंगे, गाली से बचेंगे, तो खामोश रहना भी इंसान के लिए सवाब का बाइस है। ये सब चीज़ों से बचना चाहिए रोज़े की हालत में, आम दिनों में भी इंसान को बचना चाहिए। नंबर 4, मियाँ बीवी का एक दूसरे से गले लगना, एक दूसरे के साथ बौसो किनार होना, किस वगैरह करना, और एक दूसरे के साथ चिमटना लिपटना, इन सब चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। और ये सब करते वक्त बीवी का इंजाल हो गया, अगर मर्द का इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, तो जिसकी भी होगी उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। नंबर 5, रोज़े की हालत में लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना। गाली गलौज या तो जानदार के साथ करना या बेजान के साथ करना। रोज़े की हालत में लड़ना झगड़ना, इन सब चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। और गाली गलौज करने से, चाहे वो बेजान को की जाए या जानदार को की जाए, उन सब से रोज़ा मकरूह हो जाता है। देखिए बेजान को किस तरीके से, जैसे कई बार आदमी चिड़चिड़ा होता है और टेंशन में होता है या सोया नहीं होता है, तो जानवर वगैरह होता है, उनको हाँकने में या बकरी वगैरह को संभालने में आदमी भैंस का दूध निकाल रहा है और उस वक्त अगर वो इधर से उधर कूद रही है, पैर उठा रही है, तो उस वक्त भी आदमी गाली गलौज कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में चाहे जानदार को गाली देना चाहे बेजान को देना, इन सब से रोज़ा मकरूह हो जाता है। आम दिनों में भी इंसान को गाली गलौज से परहेज़ करना चाहिए। हदीस में आता है कि गाली बकने वाला इंसान अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है, और रोज़े की हालत में बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। नंबर 6, अपने मुंह में थूक इकट्ठा करके निगलना। बाज़ लोगों की आदत है कि थूक को मुंह में इकट्ठा करते रहते हैं
اور اس کے بعد میں بہت سارا ہونے کے بعد نکل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا مکروہ ہے۔ تھوک کو اکٹھا کرنا، نگلنا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہوگا۔ نمبر 7، بلا ضرورت گلوکوز کا چڑھوانا۔ کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، پھر بھی آدمی چلا گیا اور ویسے ہی گلوکوز چڑھوا لی۔ ہاں اگر کمزوری فیل ہو رہی ہے، ویکنیس وغیرہ فیل ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہے، تو آپ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں، ادروائز بلا ضرورت چڑھوانا یہ مکروہ ہوگا۔ نمبر 8، ٹی وی دیکھنا، مووی دیکھنا، سیریل، ڈرامے اور یہ سب ویب سیریز وغیرہ دیکھنا، گانے سننا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کوئی سے بھی ہوں جو اسلام میں منع ہے اور آپ ان سب چیزوں کو کر رہے ہو روزے کی حالت میں، تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے گالی گلوچ کرنا، گانے سننا، مووی دیکھنا، سیریل ڈرامے دیکھنا، ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار روزے سے ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9، گیم کھیلنا۔ صبح سے شام تک آدمی گیم میں لگا ہوا ہے، پورا دن بھر گیم کھیل رہا ہے، رات کو گیم کھیل رہا ہے۔ ہاں تھوڑا بہت اگر آدمی موڈ فریش کرنے کے لیے 2-5 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر آدمی گیم کھیل لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی دن بھر ہی گیم میں لگا ہوا ہے تو ان سب سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، گرل فرینڈ سے بات کرنا۔ روزے کی حالت میں غیر محرم سے گرل فرینڈ سے بات کرنا، چونکہ گرل فرینڈ سے بات کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں اس کو کریں گے تو ہمارا روزے کا بہت سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اسلام نے، شریعت نے ان چیزوں کو ناپسندیدہ فرمایا ہے، پسند نہیں فرمایا ہے ایک روزے دار کے لیے کہ آدمی روزہ رکھ کر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو خوب زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریے تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو اس چینل پر ڈلتی رہتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا 24 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ویڈیو آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔